समझ में आ रहा है, देर इज नाउ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर इन आवर कंट्री कि मुस्लिम बॉयज आर ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से। अब उनको मोटरसाइकिल देंगे, बहुत अच्छे पैसे देंगे, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, मेनी ऑफ देम इवन इस तरह से कि अगर फंस भी जाते हैं, लड़की भगाने में सफल हो गए, कहीं क्रिमिनल केस हो गए, कहीं कोई पुलिस आ गई, तो लीगल सपोर्ट भी उनको पीछे से देते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं। तो इन अ वे दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय देयर सब कल्चर। सब कल्चर में उस चीज का की स्वीकार्यता बढ़ी है। और जहां आप औरत को सिवाय चैकिंग के कुछ समझे ना, अगर ऐसे सब कल्चर में आप विश्वास करते हैं, ऐसे सब कल्चर से आप आते हैं, तो किसी लड़की की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। आपके लिए वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है। एक आपने उसका उपभोग किया और मन किया तो मार डाला, क्योंकि आपको वो वक्त के साथ स्वयं को ढालना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक इंसान और समाज के लिए, और ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस परिवर्तन के समय कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिस पर समय रहते यदि काबू न पाया जाए तो विनाश निश्चित है। ये अब माने जाने वाला तथ्य है कि इश्क, मोहब्बत, फलाना ढिमकाना की कोई बाउंड्री नहीं होती है। कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता। एक बालिग इंसान किसी को भी अपना हमसफर चुन सकता है, लेकिन जब इसमें साजिश की बू आ जाए तो उसको कॉल आउट करना अति आवश्यक है। पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें एक खबर आती है कि एक हिंदू लड़की एक व्यक्ति से शादी करती है, फिर वो मुसलमान निकल जाता है। व्यक्ति उस लड़की पर अपना मजहब अपनाने का दबाव डालता है। अपने लिए तो अपना लिया तो ठीक, वरना सूटकेस में या किस ऐसे ही उसकी लाश मिल जाती है। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। ये ऐसा कहने पर देश का एक वर्ग हंसकर ये कहता है कि ये तो कट्टर हिंदू संघीय मानसिकता के लोगों द्वारा फैब्रिकेट किया गया टर्म है। लेकिन ये बेवकूफ लोग भूल जाते हैं कि लव जिहाद टर्म पहली बार लिबरल लोगों के माई बाप ईसाइयों ने ही निकाला था। पिछले कुछ सालों में से ऐसी हजारों खबरें हैं जिसमें अंकिता, निकिता, निधि, श्रद्धा और ऐसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी जिन्होंने अमन से शादी की, बाद में अमन अशरफ निकला। जिन्होंने एक हिंदू से शादी की, बाद में वो 4 बच्चे और 3 पत्नियों वाला अब्दुल निकला। बेसिकली यदि आपको किसी सभ्यता की हत्या करनी है तो उसकी 3 चीजें, जमीन, अर्थव्यवस्था और सभ्यता की रीढ़, महिलाओं को निशाना बनाओ। और अभी भारत में कोई मजाक का विषय नहीं रह गया है। कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि कैसे कि इस्लाम से भी पुराने मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया था। कैसे वक्फ बोर्ड को सेकुलर सरकारों ने खूब जमीनें दी हैं। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर हर समय बवाल मचा रहता है। कैसे हिंदू संस्कारों से भी जुड़ी चीजें हलाल सर्टिफाइड होती हैं, और हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जमीयत उलेमा कैसे कितने पैसे लेता है, अब कुछ भी हुई बात नहीं है। और अब बात महिलाओं की करते हैं। पाकिस्तान में आए दिन ये खबर आती है कि एक नाबालिग लड़की को अमनप्रीत लोग उठा ले गए, उसको जबरन मुस्लिम बना दिया। ये कारण हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इंटरफेथ लव को अपना हथियार बना रहे हैं, और उसका प्रचार हिंदुओं के प्री बॉलीवुड नहीं किया है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़के से शादी नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए। बॉलीवुड की हर प्रेम कहानी में एक लड़का मुसलमान होता है और लड़की हिंदू होती है, ये सबको पता है। आमिर खान ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां करी अब तक, उसमें सभी तीनों लड़कियां हिंदू थी। कई खुलासे हुए हैं जिसमें पकड़े गए आरोपी ये कहते हैं कि हमें हिंदू लड़कियों से शादी करने पर इनाम मिलता है। श्रद्धा की भव्य हत्या के बाद झारखंड की फार्मर डीजीपी निर्मला कौर जी ने एनडीटीवी से कहा था कि इन मुसलमान लड़कों को बाहर से फंडिंग मिल रही है कि ताकि वो हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए। और ये हल्की बात नहीं है, क्योंकि 4 बच्चों को बाप ऐसे ही थोड़ी अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहेगा। खैर दोस्त, हमारे अपने लोगों में भी है। सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। लव जिहाद के हजारों मामले भले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन आज भी आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो सीधा कहेगा अरे ये सब राजनीतिक है, हमसे तो भाई भाई हैं। लेकिन ये लोग आफ्ताब की फेसबुक पोस्ट और वर्ग विशेष के द्वारा उसकी तारीफ भूल जाते हैं। ये लोग अंकिता को भूल जाते हैं, ये लोग निकिता को भूल जाते हैं। आज भी समाज विशेष के लिए उनका अब्दुल अलग है। गजब तो यह है कि इन गजबा हिंद का सपना देखने वाले के समर्थक भी हिंदू हैं। उनको बेचारा गरीब डरा हुआ बताकर ये सीधे कह देते हैं कि एक गलती को मजहब से न जोड़ा जाए। अरे क्यों न जोड़े भाई, एक विशेष नारा बोलकर बीच बाजार में फट जा रहा है ताकि काफिरों के मारने के बाद उसे 72 हुर्रे मिले। एक पहचान छुपाकर एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, उसको बाद में अपना मजहब अपनाने का दबाव बना रहा है। न मानने पर रेप कर रहा है, जान से मारकर स्टूडियो से फेंक दे रहा है। यदि न मार रहा तो इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उस हिंदू महिला को विधान भवन के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ रही है। अंजना तिवारी का केस याद है ना? मेरा तो हिंदू समाज से एक ही अनुरोध है कि जान जाओ, सेकुलरिज्म धोखा है, वे मिशन पर हैं। उन्होंने 14 सालों से कई शांतिप्रिय राष्ट्र को शमशान बना दिया। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया ये उदाहरण है उनकी उदारता के। हमारे सामने कश्मीर, मेवात, बंगाल, केरला की घटनाएं घटी हैं। हमारा उनको हल्के में लेना उचित नहीं है। हमारे लिए जहर है उनसे मीठी मीठी बातें करना। जाग जाइए, अपने परिवार में, समाज में बताइए कि जो अब भी अंधे हैं उनको जगाइए।
माना हथियार लेकर उतरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूकता रहना जरूरी है। लिबरल लोगों ने ऐसे ही में बहुत बांट रखा है, हम जितने बटेंगे उतने कटेंगे। नमस्कार।